गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक हमारा जो डिस्कशन था वो पॉलीमर्स पे ख़त्म हो गया था, तो आज हमें पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइबर के बारे में बताया था। देखो, पॉलीमर क्या है? एक लॉन्ग चेन है जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो आपस में स्टैक्ड हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं, ज्वाइन टुगेदर हैं। केमिकल बॉन्ड्स यानी कोई ना कोई केमिकल है उनके बीच में, जिनकी वजह से वो आपस में जुड़ी हुई हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे डेफिनेशन दिखा रही हूँ मैं आपको। अ लॉन्ग चेन लाइक यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ी चेन बना रहे हैं, ज्वाइन टू इच अदर बाय केमिकल बॉन्ड, इज कॉल्ड अ पॉलीमर। पॉलीमर के मैं एग्जांपल आपको एक इसके ज़रिए दिखा रही हूँ। देखना, ये पेपर क्लिप्स हैं। जो पेपर उड़े ना उनके लिए क्लिप्स लगाई जाती हैं, तो ये पेपर क्लिप है। अगर मैं एक क्लिप को दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से लंबी सी चेन बना लेती हूँ इसकी, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो ब्रांच्ड हो, अगर मैं इसकी चेन तैयार कर लेती हूँ तो इसे हम पॉलीमर कहते हैं। और बार बार ऐसे पॉलीमर को तैयार करने की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक नेकलेस दिखाई दे रहा है, ये बीड्स का नेकलेस है। एक बीड, दो बीड, तीन बीड्स को तार में डाला गया है और उसके बाद एक नेकलेस तैयार किया गया है। तो ये जो पूरा तैयार हुआ है, ये आपका इसे पॉलीमर कह सकते हैं, क्योंकि एक स्मॉलेस्ट यूनिट को ज्वाइन टुगेदर किया गया है। तो वो जो छोटी यूनिट है जो जुड़कर पॉलीमर बनाती है, उस छोटी यूनिट को हम मोनोमर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक दीवार की बात करूँ, वॉल है आपके घर की, ब्रिक, जो जो उसकी ईंट है, जो ब्रिक है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, उसको हम मोनोमर कह सकते हैं। एक ब्रिक दूसरी पे, दूसरी तीसरी से जुड़ी हुई है, वो सारे मिलकर एक दीवार बना रहे हैं, उसे हम पॉलीमर कह सकते हैं। और पूरी दीवार खड़ी करने के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। अब पॉलीमर्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, या फिर हम इसे मैनमेड कह सकते हैं या आर्टिफिशियल कह सकते हैं। नेचुरल आप तो पहले पढ़ चुके हो, जो नेचर में अकर होते हैं। द पॉलीमर विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। अब देखो यहाँ पे आपको ए जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जब ये मैनी टाइम्स जुड़ जाता है तो हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप मैथमेटिक्स में भी कर चुके हैं कि अगर आप बहुत सारी चीज यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो एन नंबर हो जाता है वो, क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर में यूनिट्स में, लेकिन हम उसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। घर में आप थैली इस्तेमाल करते हो, पॉलीथीन, वो जो पॉलीथीन है वो भी पॉलीमर है। उसका जो पॉलीमर है वो है इथीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पॉलीथीन का ये है मोनोमर इथीन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बॉन्डिंग्स क्या होती है ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इसके फॉर्मूलेज लर्न करने हैं और ये कहाँ से डिराइव होता है ये पढ़ना है। अब हम नेचुरल पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज जो कि लकड़ी में होता है, वुड में और घास में भी होता है, सिल्क, वूल, क्योंकि सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल हमें शीप से मिलती है, प्रोटीन्स मिल्क से। दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। अगर हम सिंथेटिक या मैनमेड पॉलीमर की बात करें, तो जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं या जो हम ह्यूमन बींग ने तैयार करे हैं, ऐसे पॉलीमर्स को हम मैनमेड या सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेयॉन एंड टेफ्लॉन, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको नेचुरल प्रोडक्ट्स की मदद से उसमें केमिकल्स मिला के उसके बाद उनको तैयार किया जाता है। दीज आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट आर्टिकल आपको नजर आ रहा है रॉ मटेरियल्स, यानी कच्चा जो मटेरियल है, कच्चा जो पदार्थ है वो क्या है सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए। देखो, हमने ये कह दिया नेचुरल तो चलो नेचर से मिल जाएंगे, सिंथेटिक का क्या करेंगे हम? सिंथेटिक के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से ऑब्टेन होकर वो क्या होता है? These small molecule are obtained from petroleum and natural gas। ये भी छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होगी उस दौरान आपको कुछ मिलेंगे, और कुछ जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है तो नेचुरल गैसेज आती हैं। दो नेचुरल गैस है आपकी, एक CNG जिससे व्हीकल्स चलते हैं, और LPG जिससे हमारे घर का सिलेंडर चलता है, सिलेंडर के अंदर फिल होती है। ये दो गैसेस क्या हैं? आपकी नेचुरल गैसेस हैं। इनके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। मिथेन है, इथेनॉल, इथाइन, मिथेनॉल, इथीन, ब्यूटीन, इथेन, प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड, ये अलग अलग हैं। अलग अलग कंपाउंड का इस्तेमाल होता है अलग अलग तरीके के फाइबर्स और प्लास्टिक्स को बनाने के लिए।
आप इसे थॉरली पढ़िए, एक एक लाइन से गो थ्रू होइए, उसके बाद आप इन ऑरल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ रह तो नहीं गया इस लाइन में इसको पढ़ने के लिए, सो नाउ यू नो में रीड आउट कर सकते हैं। तो वही आपकी समरी है आपके टॉपिक की, उसके बाद यू में डू ऑरल क्वेश्चंस ऑल्सो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर पे आते हैं, यानी जो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, इनकी हम बातें कर रहे हैं, ये होते क्या हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर है जो हमें नेचर से नहीं मिलता, इसे हम लेबोरेटरीज में तैयार करते हैं। रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। आज हम सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है रेयॉन का। रेयॉन क्या है, 19वीं सेंचुरी में आया था रेयॉन। रेयॉन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा सिल्की होता है, स्मूथ होता है, बहुत शाइनी होता है, और ये सस्ता भी होता है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्क से बहुत चीपर है। सिल्क एक बहुत महंगा फाइबर है, उसकी बहुत सारी वेराइटी हैं, उसकी क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती है कि कौन सा फाइबर कितना ज़्यादा महंगा होगा। जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी वो उतना ही महंगा होगा। रेयॉन में क्या है, रेयॉन वैसे तो बेटा सेल्यूलोज जो हमें लकड़ी से मिलता है, वुड पल्प से बनाते हैं हम रेयॉन को, उसमें कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी ये मैन मेड है, क्योंकि उसके बाद हमें इसमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐड करना पड़ता है, तभी रेयॉन तैयार होता है। सेल्यूलोज अकेले से हम इसे तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे सिंथेटिक बोलते हैं, नेचुरल नहीं बोलते। आप यहाँ डू यू नो बॉक्स में देखेंगे रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स येट, लेकिन फिर भी इसे हम मैनमेड की कैटेगरी में ही डालते हैं। रेयॉन सिल्क से बहुत ज़्यादा चीपर है, और उसको हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी आपको कलर चाहिए, और हम उससे सिल्क का फाइबर तैयार कर सकते हैं। रेयॉन को हम कॉटन के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ताकि हम एक नया फैब्रिक तैयार कर सकें। रेयॉन के बहुत सारे यूजेस हैं, फैब्रिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। ये कारपेट आप देख रहे हैं, कारपेट बनता है इससे, रस्सियाँ तैयार होती हैं इससे, सर्जिकल ड्रेसिंग जो हम पट्टी बांधते हैं वो भी किससे तैयार होती है, रेयॉन से तैयार होती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यूजेस हैं। नेक्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है आज नायलॉन। देखो, नायलॉन मोस्ट कॉमन सिंथेटिक फाइबर है। हम घर में जो रस्सियाँ इस्तेमाल करते हैं, या पैराशूट में जो रोप इस्तेमाल होती है, या जिस टूथब्रश से हम ब्रश करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे ब्रशेज होते हैं, टेंटिकल्स होती हैं, वो भी नायलॉन की बनी हुई होती हैं। हमारे मोस्ट ऑफ दी जो घर में मिक्सर, ग्राइंडर, इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, या फिर ये आप जो वाटर बॉटल के अलावा जो लंच बॉक्सेस होते हैं या डेकोरेटिव आइटम्स घर में होते हैं, मोस्टली नायलॉन के बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों है, नायलॉन से क्यों बने हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, नायलॉन एक्चुअल में आया कहाँ से, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। नायलॉन, इसका जो नाम इंडिकेट कर रहा है, नाय एंड लॉन, न्यूयॉर्क एंड लंदन। सबसे पहली जो इसकी डिस्कवरी है वो न्यूयॉर्क और लंदन में हुई। इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हो 1935 में। तब से इसका नाम जो है न्यूयॉर्क के नाम पे NY और लॉन लंदन के नाम पे पड़ा, तो नायलॉन इसका नाम रखा गया। इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा शाइनी है, और बहुत थिन फाइबर होते हैं इसके, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसे आसानी से धो सकते हैं, एब्रेशन मतलब किसी तरीके के स्क्रैच नहीं पड़ते, कोई नुकसान नहीं होता, वियर एंड टियर नहीं होता, फंगस नहीं लगती है, मौत, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, और इनसॉल्यूबल भी है। ऐसा नहीं कि कोई केमिकल गिर जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे यूजेस दिखाए गए हैं, साड़ी बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, नेक टाइज बनाने के लिए, आप आई कार्ड डालते हैं उनको बनाने के लिए, हौजरी के प्रोडक्ट्स हैं या मशीन के कुछ पार्ट्स हैं, इन सबको बनाने के लिए नायलॉन का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये बहुत ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक साथ देता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ में बनाई जाती हैं।